करबला का वकिया इन हिंदी। करबला का वाकया हिंदी में। करबला का वकिया इन हिंदी। वाकया करबला तारीख का दर्दनाक वाकया है। ये इकद्दार की जंग नहीं थी, अकदार की जंग थी। दो शख्सियत की लड़ाई नहीं थी, दो नजरियात का टकराव था। ये हक और बातिल का मार्का था। यजीद जुल्म का इस्तियारा है, हुसैन इब्ने अली अमन की आलामात है। यजीद जब्र का पुतला है, हुसैन सब्र के पैकर है। यजीद अपनी बद्दतीनत फितरत और अपनी तपे न हमवार के बाइस दुनिया पर जिल्लतो रुसवाई, जुल्म जब्र, जोरो ज्यादती की अलामत बन के उभरा, और हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु हक ओ सदाकत के निशान बन के उभरे। करबला के तपते हुए रेगजार में हुसैनी और यजीदी दो किरदार सामने आते हैं। यजीद बहदल की बेटी मैसून का नापाक बेटा था, और हुसैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा के शहजादे थे। यजीद दमिश्क के अतराफ में सरजून और जरीर अख्तल जैसे औबाशों के झुरमुट में पलकर जवान हुआ। हुसैन का दरवाजा मस्जिद नबवी के अंदर खुलता था। यजीद नशे में धूत होकर के नमाजें छोड़ देता था। हुसैन की करबला के अंदर भी नमाज़े तहजूद कज़ा नहीं हुई। यजीद जुल्म का दूसरा नाम है, हुसैन अमन की आलामात है। आइए तफसील से जानते हैं करबला का वाकया। मुहर्रम का महीना चल रहा है और इसी मुहर्रम को मद्देनजर रखते हुए हम आप लोगों के लिए करबला का किस्सा बयान कर रहे हैं। जब 60 हिजरी में हजरत सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ और यजीद उनका जानशीन बना, तब ताख्त ए हुकूमत पर बैठते ही उसके लिए सबसे अहम मसला हजरत सैयदना इमाम हुसैन, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर और हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर से बैत लेने का था, क्योंकि इन हजरातों ने यजीद को अमीर मुआविया का वली अहद तस्लीम नहीं किया था। इसके अलावा इन हजरातों से यजीद को यह भी खतरा था कि कहीं इनमें से कोई खलीफत का दावा न कर दे, और कहीं ऐसा न हो कि सारा हिजाज मक्कदस मेरे खिलाफ उठ खड़ा हो। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु के दावा खिलाफत की सूरत में इराक में भी बगावत का सख्त अंदेशा था। उन वजहों की बिना पर यजीद के पेश नजर सबसे बड़ा मसला अपनी हुकूमत की बिकिया और उसे तहफ़्ज़े देना था, लिहाजा इसने उन हजरात मुकद्दसा से बैत लेना जरूरी समझा। चुनांचे इसने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उकबा को हजरत सैयदना अमीर मुआविया की वफात की खबर दी, और साथ ही उन हजरात मुकद्दसा से बैत लेने के लिए सख्त ताकीदी हुक्म भेजा। वलीद ने हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु को हजरत सैयदना अमीर मुआविया की वफात की खबर दी और यजीद की बैत के लिए कहा। आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने ताजीद के बाद फरमाया कि मेरे जैसा आदमी इस तरह छुपकर बैत नहीं कर सकता, और न भी मेरे लिए इस तरह छुपकर बैत करना अच्छा है। अगर आप बाहर निकलकर आम लोगों को और उनके साथ हमें भी दावत दें तो यह सबसे अच्छा होगा। इमाम हुसैन रजी जीरो को यजीद का बैत नामंजूर। यजीद की बैत हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु को कल्बी तौर पर सख्त नापसंद थी, क्योंकि वह नाअहल था और उसका तकर्र भी खलीफा ए राशिदीन के इस्लामी तरीका इंतखाब के बिल्कुल खिलाफ हुआ था। इसलिए आप एहतिजाजन उसके खिलाफ थे, और दूसरी तरफ हालात इजाजत नहीं दे रहे थे कि आप अली उल आलान उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अहलो अयाल और अजीज ओ अखारिब को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की तरफ हिजरत फरमा ली। आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु के मक्का मुकर्रमा पहुंचने की खबर सुनकर लोग आपकी खिदमत में हाजिर होकर जियारत का शर्फ हासिल करने लगे। हजरत इमाम हुसैन को कुफा आने की दावत।
जब अहल ए कूफा को हजरत सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के इंतेकाल की खबर मिली और उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है, तो उन्होंने सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम हजारों की तादाद में खत लिखे कि आप जल्द से जल्द कूफा तशरीफ लाएं। मसनद ए खिलाफत आपके लिए खाली है, हमारे अम्वाल और हमारी गर्दनें आपके लिए हाजिर हैं, सब के सब आपके मुंतजिर और मुश्ताक हैं, और आपके सिवा हमारा कोई इमाम और पेशवा नहीं है। आपकी मदद के लिए हमने यहाँ हजारों का लश्कर तैयार रखा है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अहले कूफा के खतों में उनके जज्बात अकीदत और मोहब्बत जान और माल कुर्बान करने की तमन्नाओं और कूफा आने की इल्तिजा को देखा तो फैसला किया कि हालात मालूम करने के लिए पहले अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा जाए। चुनांचे आपने उन्हें अहले कूफा के नाम एक खत दिया और फरमाया कि आप कूफा जाकर बजात खुद बराह रास्त हालात का सही अंदाजा लगाकर हमें इत्तला दीजिए। अगर हालात साजगार हो तो मैं भी आ जाऊंगा, और अगर हालात नामुनासिब हों तो आप भी वापस तशरीफ ले आइए। हजरत अलामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी के नजरियात। सदर अल फाजिल हजरत अलामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगरचे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर मशहूर थी और कूफियों की बेवफाई का पहले भी तजर्बा हो चुका था, मगर जब यजीद बादशाह बन गया तो उसकी हुकूमत और सल्तनत दिन ए इस्लाम के लिए खतरा थी, और उसी सबब से उसकी बैत नारवा थी, और वह तरह तरह की तदबीरों और हिलों से चाहता था कि लोग उसकी बैत कर लें। उन हालात में कूफियों का बापास ए मिल्लत यजीद की बैत से दस्तकशी करना और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से तालिब बैत होना इमाम पर लाजिम करता था कि उनकी दरख्वास्त कबूल फरमाएं। जब एक कौम जालिम और फासिक की बैत पर राजी न हो, मामतेशी ए आम्भीक पाबंदी न हो और साहिबे इस्तहक अहल से दरख्वास्त बैत करें, उस पर अगर वह उनकी इस्तियाद कबूल न करें तो उसके ये मानी होते हैं कि वह उस कौम को उस जाबिर ही के हवाले करना चाहता है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अगर उस वक्त कूफियों की दरख्वास्त को कबूल न फरमाते तो बारगाह ए इलाही अज वजल में कूफियों के इस मुतालिबा का इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास क्या जवाब होता कि हम हर चंद दर पे हुए मगर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु बैत के लिए राजी न हुए। इसीलिए हमें यजीद के जुल्म ओ तशद्दुद से मजबूर होकर उसकी बैत करना पड़ी। अगर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हाथ बढ़ाते तो हम उन पर जाने फैदा करने के लिए हाजिर थे। यह मसला ऐसा दर पेश आया जिसका हल बिना इसके और कुछ नहीं था कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु उनकी दावत पर लबैक फरमाएं। अगरचे अकबर सहाबा कराम हजरत इब्न अब्बास व हजरत इब्न उमर व हजरत जाबिर व हजरत अबू सईद वगैरह हम रजी अल्लाह ताला अन्हु उन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की इस राय से मुतफिक नहीं थे और उन्हें कूफियों के अहदों मुआवजिक का एतबार नहीं था। रजी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत और शहादत हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शोहरत उन सब के दिलों में इख्तलाज पैदा कर रही थी। गोया कि यह यकीन करने की भी कोई वजह नहीं थी कि शहादत का यही वक्त है और इसी सफर में यह मरहला दरपेश होगा, लहजा अंदेशा माने था। बहरहाल हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अहल ए कूफा की बेपनाह मोहब्बत और आकीदत को देखकर हजरत इमाम हुसैन रद्दल्लाहु ताला अन्ह की खिदमत में खत लिखकर भेजा कि हजारों अफराद ने मेरे हाथ पर बैत कर ली है और यहाँ के सब लोग आपकी तशरीफ आवरी के मुंतजिर हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस इत्लाह के बाद कूफा जाने का अज़म समीम कर लिया और इधर कूफा में जो फसाद बर्पा हो चुका था उसकी आपको इत्लाह नहीं हुई थी। अब ये है
हजरत इमाम हुसैन का कुफा जाना। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने 3 जिलहज 60 हिजरी को अपने अहले बैत, खादिमों आदि को कुल 82 अफराद को हमराह लेकर राह ए इराक इख्तियार फरमाया। रास्ते में हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु को कूफियों की बदउहद्दी और हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अखील रजी अल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर मिल गई थी। इस पर सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के रफ़क़ा की आराएं मुख्तलिफ हुई और एक बार आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने भी वापसी का कस्द फरमाया, लेकिन बहुत गुफ्तगू के बाद यही तय पाया कि सफर जारी रखा जाए और वापसी का ख्याल तर्क कर दिया जाए। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने भी इस राय से इत्तेफाक किया और काफिला आगे चल दिया। यहाँ तक कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने करबला में नज़ूल फरमाया।